बच्चों, मैं एसपी सर क्लास 4 SST चैप्टर 6 लेकर के आप लोगों के सामने आ रहे हैं। आप लोग बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 29। चैप्टर का नाम है द कोस्टल प्लेन्स एंड ईजलैंड। ये चैप्टर है, इसमें आप कोस्टल एरिया, प्लेन एरिया एंड ईजलैंड एरिया के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो कोस्टल जैसे तटीय क्षेत्र होते हैं समुद्र से, प्लेन मैदानी क्षेत्र, और ईजलैंड जो होते हैं द्वीप होते हैं, इनके बारे में आप लोग पढ़ाई करेंगे इसमें। और ये देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इसको क्या करना है, कलर द ब्यूटीफुल ईजलैंड, इसको कलर करना है, आप कलर करिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ। यहाँ ध्यान दीजिए, लुक एट, यहाँ से लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के मैप को देखना है। ये इंडिया का मैप है यहाँ पे। अगर आपके घर पे इंडिया का मैप हो तो उसे भी देख सकते हैं, और मैप को ज़रूर स्टडी करिए। SST पढ़ना है अच्छे से, तो ठीक है। You will find that the Indian peninsular region is surrounded by sea on 3 sides। करें कि जब इंडिया का आप मैप देखेंगे तो क्या पाते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो पेनिसुलर है, एक तरफ चौड़ा है, एक तरफ थोड़ा नैरो है, छोटा है। तो ऐसा भाग क्या है, वो जो है 3 साइड से घिरा हुआ है समुद्र से। कौन कौन से साइड से? पूर्व की ओर से, पश्चिम की ओर से और दक्षिण की ओर से, ठीक है। इन 3 तरफ से ढका हुआ है, यानी का जो है एक तरफ से उसके तरफ सराउंडेड, घिरा हुआ है, ठीक है। तो फिर कह रहे हैं इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन। तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे इसके अगल बगल बहुत ही लंबी कोस्ट लाइन मिलेगी आपको, तटीय रेखा मिलेगी। यू हैव आल्सो लर्न्ड दैट द ग्रेट पेनिसुलर रीजन is bounded in the west by various hills called Western Ghat। बता रहे हैं कि जब आप स्टडी करेंगे, आप पढ़ चुके हैं कि पेनिसुलर रीजन जो होता जो है अपने भारत का, जो भारत पेनिसुलर रीजन जो क्षेत्र है वो क्या है, वेस्ट, इन द वेस्ट में बाय वेरियस हिल्स, वेस्ट में जाएंगे तो विभिन्न पहाड़ियों के द्वारा घिरा हुआ है। और इस पेनिसुलर रीजन, इसको हम वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। एंड इन द ईस्ट कॉल्ड ईस्टर्न घाट। और इसी प्रकार ईस्ट में जाएंगे तो ईस्ट में भी ऐसे ही पहाड़ियों से घिरा हुआ है हमारा पेनिसुलर रीजन इंडिया, तो उसे हम ईस्टर्न घाट कहते हैं। इन द मैप you will see that there are narrow coastal plain between these ghats। कह रहे हैं कि जब आप मैप को स्टडी करेंगे तो you will see, क्या देखेंगे, that there are narrow coastal plain। आप देखेंगे कि नैरो कोस्टल प्लेन देखेंगे घाट की तरफ, ईस्टर्न घाट की तरफ, वेस्टर्न घाट की तरफ नैरो आप प्लेन देखेंगे, यानी जो मैदानी क्षेत्र होगा वो काफ़ी नैरो जैसा होगा। तटीय क्षेत्र देखेंगे आप देखेंगे बिटवीन, कहाँ, दीज घाट, दोनों घाट के बीच में, दीज घाटों में, या तो वेस्टर्न घाट हो या ईस्टर्न घाट हो, यहाँ पे आप नैरो कोस्टल प्लेन देखेंगे, यानी क्षेत्र जो है नैरो होगा, बहुत ही सकरा होगा, कम होगा, ऐसा आप देखेंगे। एंड द सी ऑन बोथ साइड, और ये देखेंगे कि जो समुद्र है वो
बोथ साइड, दोनों के साइड में क्या है, समुद्र आपको देखने को मिलेगा। बिसाइड दिस कोस्टल प्लेन दे आर, इसके अलावा जो प्लेन है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, प्लेन आर सम island in the sea which are the part of India, कुछ द्वीप को भी देखेंगे सी में, समुद्र में, जो हमारे भारत के ही हिस्से हैं। जैसे यहाँ देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का नाम सुना होगा आप लोगों ने, हो सकता है। तो अगर सुना है अपने बड़ों से, ये सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल, जो ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, ये बे ऑफ बंगाल में जो है स्थित है, इन द ईस्ट की तरफ। एंड लक्षद्वीप आइलैंड, और लक्षद्वीप द्वीप जो है आइलैंड आर इन द अरेबियन सी इन द वेस्ट, ये अरेबियन सी वेस्ट में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकेशन, इसकी लोकेशन क्या होती है? आवर कंट्री, यहाँ से आवर कंट्री इंडिया इज सराउंडेड बाई अ लॉट ऑफ वाटर इन ऑन थ्री साइड, अपना भारत जो है विशाल पानी से घिरा हुआ है, लॉट ऑफ वाटर से घिरा हुआ है तीनों तरफ से। द अरेबियन सी लाइज इन द वेस्ट, जो अरेबियन सी है वो वेस्ट में आपको दिखता है, वेस्ट में स्थित है। इंडियन ओशन इन द साउथ, और इंडियन ओशन है वो साउथ में है। एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है। द इंडियन कोस्ट लाइन इज अबाउट, जो इंडियन कोस्ट लाइन है, तटीय रेखा जो है भारत की, वो अबाउट 70,006 किलोमीटर लॉन्ग, इतनी लॉन्ग आपकी कोस्ट लाइन है भारत की। दीज कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इस कोस्टल प्लेन को दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, नंबर 1 वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, नंबर 2 ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, दो भागों में बांटा गया है। अब एक एक भाग का चर्चा हम विस्तार से करेंगे, डिटेल में करेंगे। नंबर 1 वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या क्या आता है? द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बिगिन फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ इन द वेस्ट, ये कहाँ से शुरू होता है? गल्फ ऑफ कच्छ से शुरू होता है वेस्ट में, ये कोस्टल क्षेत्र जो है शुरू होता है, तटीय क्षेत्र शुरू होता है, तटीय मैदानी क्षेत्र शुरू होता है वेस्ट में कच्छ से, कच्छ के गल्फ से। ठीक है, दे मूव फॉरवर्ड अलोंग द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र, जो आगे चल करके महाराष्ट्र के बॉर्डर तक, गोवा, कर्नाटक, केरला एंड रीच टू कन्याकुमारी, जो वहाँ से चल करके महाराष्ट्र के बॉर्डर से निकलता हुआ गोवा, कर्नाटक, केरल एंड लास्ट में कन्याकुमारी तक पहुँच जाता है। थस द बिटवीन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई बिटवीन द वेस्टर्न घाट, इस प्रकार हम देखते हैं जो ये कोस्टल प्लेन है, तटीय क्षेत्र है, वो वेस्टर्न घाट, बिटवीन द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के बीचों बीच ये दर्शाई जाती है। एंड द अरेबियन सी, और अरेबियन सी कहाँ से दिखता है, कहाँ तक? अरेबियन सी कंडला, मुंबई एंड कोच्चि आर द मेजर सी पोर्ट, ये सबसे मेजर सी पोर्ट है जहाँ पे पानी की जहाज़ें रुकती हैं, मेजर सी पोर्ट यहाँ है। अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट, ये वेस्टर्न जो है तट पर ये स्थित हैं सी पोर्ट, जो बहुत बड़े बड़े सी पोर्ट हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है पश्चिमी तटीय मैदान है, वो 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है।
अब इसको भी हम डिटेल पढ़ेंगे। नंबर 1, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, इट रन्स अलोंग, ये कहाँ से कहाँ तक चलता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इट रन्स अलोंग, पेज पर ही है, ऊपर चलिए, ठीक है। इट रन्स अलोंग कहाँ से कहाँ तक, द स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात से, ठीक है। इट इज़ क्वाइट ब्रॉड इन नॉर्थ एंड गेट्स नैरो टुवर्ड द साउथ, और ये जो है नॉर्थ से फैलता हुआ धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है तो नैरो टुवर्ड द साउथ, साउथ में जाते जाते नैरो हो जाता है, यानी क्षेत्र कम हो जाता है, उसका सकरा हो जाता है। इन गुजरात द लैंड इज फ्लैट, गुजरात में देखते हैं कि जो लैंड है वो बिल्कुल फ्लैट है, समतल है, भूमि पूरी तरह से समतल है। द गल्फ ऑफ खंबत एंड गल्फ ऑफ कच्छ आर लोकेटेड इन दिस कोस्ट, ये इस तटीय क्षेत्र पे कच्छ और गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ का गल्फ और खंबत गल्फ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द माही एंड द साबरमती रिवर्स फ्लो थ्रू दिस रीजन, इस क्षेत्र में माही और साबरमती नदियाँ जो है बहती हैं। आगे है कोंकण कास्ट, आगे है कोंकण कास्ट, कोंकण क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, जिसके बारे में करते हैं। दिस पार्ट ऑफ द कोस्टल प्लेन इज़ नॉट एज ब्रॉड एज गुजरात कास्ट, कह रहे हैं ये गुजरात के क्षेत्र से, तटीय क्षेत्र से ब्रॉड नहीं है, चौड़ा नहीं है, ज़्यादा नहीं फैला हुआ है। हियर द लैंड इज रॉकी, यहाँ की जो ज़मीन है वो थोड़ा पथरीली है, एंड अनइवन, और ये यहाँ की ज़मीन जो है, ठीक है, और यहाँ की ज़मीन रॉकी है, पथरीली है और समतल नहीं है, ठीक है, अनइवन, समतल नहीं है। सम हिल्स एक्सटेंड इनटू द सी, कुछ जो है जो चोटियाँ हैं वो समुद्र तक फैली हुई हैं, समुद्र में फैली हुई हैं। दे आर ट्रीट टू द सीप एज सीप्स, कह रहे हैं यहाँ पर जो है जहाज जा कर के वहाँ पे रुकती भी हैं और उनसे उनको बचना भी पड़ता है, ठीक है। और हम नीचे आ जाते हैं। मे कोलाइड विथ देम, ठीक है, इन ऑर्डर टू की सीप अवे फ्रॉम सच, एक मिनट, थोड़ा सा लगता है मुझे ये बुक में से कट गया है। डेंजर, तभी कह रहे हैं कि इससे कुछ होगा। डेंजर, यहाँ से ये काफ़ी खतरनाक होता है, पथरीला हिल है तो वहाँ जहाज़ें टकरा सकती हैं, घटनाएं घट सकती हैं। तो सीप अवे फ्रॉम सच डेंजरस लाइट हाउसेस आर बिल्ड हियर, यहाँ पे क्या होता है कि लाइट लगा दी जाती हैं जिससे कि जो भी सीप जाएं उनको मालूम हो जाए और उससे बच करके वो निकल जाएं। दे आर पिलर्स लाइक टावर, यहाँ पे बड़े बड़े पिलर बन जाते हैं, टावर दिखने के लिए टावर बन जाते हैं जिससे दिखते रहें। विथ अ ब्राइट बीम, बड़े बीम पर ये बन जाते हैं। लाइट इमिटेड एट नाइट, और रात में ये काफ़ी चमकते रहते हैं जिससे कि दिस वार्न्स शिप, ये हमेशा शिप को वार्निंग देते रहते हैं कि आपको इधर से नहीं आना है, ठीक है। तो यहाँ तक हम बता चुके हैं, ये यहाँ तक जो है आगे से पढ़ाएंगे। द बिगेस्ट पोर्ट सिटी एट दिस कोस्ट इज़ मुंबई, आगे नेक्स्ट पेज में होगा। कह रहे हैं कि जो बिगेस्ट पोर्ट सिटी है वो इस क्षेत्र का, वो इस तट का मुंबई है, ठीक है। हम उस पेज से पढ़ा दे रहे हैं थोड़ा सा बुक से।
द ऑयल फील्ड, इसी के आगे है द ऑयल फील्ड्स ऑफ बॉम्बे हाई आल्सो लाई हियर, और जो है यहाँ पे बॉम्बे हाई में ऑयल फील्ड भी है, ऑयल का क्षेत्र है। इट इज़ नोन एज द सागर सम्राट, और इसे हम सागर सम्राट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड पार्ट में इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का तीसरा और द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पूरा पढ़ा देंगे। ठीक है, ओके।